बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साफ़ी पेंसिल के साथ मैं हूं जुल्करनैन शेख। रजब भट्ट, डक्की भाई और नदीम नानीवाला क्या पाकिस्तानी माशरे के गैंगस्टर बन चुके हैं? और ये अगर गैंगस्टर हैं तो इन गैंगस्टर का जो ट्रेडिशनल गैंगस्टर होते हैं उनसे अगर हम कंपैरिजन करें तो ये कितने नुकसानदेह हैं? पिछले दिनों जब इन्होंने एक कोर्स लॉन्च किया है उसके बाद से लेकर ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे डिस्कशन हो रही है कि ये कोर्स है क्या। ई कॉमर्स का एक कोर्स है, 5,000 रुपये में उन्होंने लॉन्च कर दिया और ये तीनों लोग, डक्की भाई, रजब भट्ट और नानीवाला, इन तीनों के तकरीबन 2 करोड़ के करीब सब्सक्राइबर्स हैं। अब ये 2 करोड़ सब्सक्राइबर में अगर मेजॉरिटी पोर्शन देखा जाए तो वो अंडर 18 है, यानी कि अंडर एज है। और अब ये अपनी यूट्यूबर या टिकटॉक सेंस में किस तरह की चीज़ें दिखाते हैं, किस तरह की हमारी नई नस्ल को किस काम पे लगा रहे हैं, ये तो बहस अपनी जगह है। लेकिन इस स्कैम के बाद कि ये जो 5,000 रुपये का इन्होंने ई कॉमर्स का कोर्स सेल करना शुरू किया है, अगर आप सिर्फ ज़रबे देते जाए तो अरबों रुपए की गेम है। अब इस पर कुछ इसी ही फील्ड के लोग उठे। अब तलहा रिव्यू एक है, उसने बात की, तो आप ये देखें कि पुलिस और सीआईए पुलिस, जिसको ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट कहा जाता है, उनके लोग गए, उसके वालिद को उठा लाए। इसी तरह एक दो लोगों ने और बात की। और फिर माजी में भी ऐसा हुआ है, माजी में भी ऐसा हुआ है। नानीवाला के साथ एक थे यूट्यूबर डस्का से, उनकी कोई वीडियोस उन्होंने की थी तो नानीवाला ने उनको अगवा कर लिया था, इसका मुकदमा भी हुआ था। आज के करंटली जो मौजूदा गैंगस्टर हैं वो ये यूट्यूबर बनते जा रहे हैं और इनको रोकने वाला कोई नहीं, और इनका साथ देने के लिए हर जगह से लोग मशीनरी में से इनके साथ है, क्योंकि ये पॉपुलैरिटी के बिजनेस में है और पॉपुलैरिटी जो है वो सबको चाहिए। कभी किसी को रजब भट्ट को स्पीकर पंजाब असेंबली बुलाकर जो है वो कहते हैं ना तस्वीरें खिंचवा रहा है, कभी इन यूट्यूबर्स को गवर्नर सिंध कामरान टसोरी का बेटा बुलाकर जो है वो इंटरव्यूज़ बनाकर अपने यूट्यूब पर डाल रहा है। और दूसरी तरफ अब इनका हाल ये हुआ है कि ये ना सिर्फ इस पाकिस्तानी माशरे में नई नस्ल को एक कहे ना एक बिल्कुल अखलाकियात से हटकर एक लाइन और लेंथ पर लगा रहे हैं, बल्कि अब इन्होंने पैसे बटोरने का काम शुरू कर लिया। और ये इतना बड़ा स्कैम बनेगा पाकिस्तान की तारीख का, जिसकी पहले भी मैंने बात की थी। ये डबल शाह, मॉडर्न डबल शाह, वो डबल शाह शायद करोड़ों में था, ये अरबों में होंगे। और अरबों लेकर ये ऑनलाइन सेंस में इनको कोई मनी लॉन्ड्रिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। डबल शाह को तो शायद पैसे उठाने के लिए और ले जाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की जरूरत थी, इन्होंने उसको बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से कर दिया। और कोई भी अगर इनके खिलाफ बात कर रहा है तो पुलिस इनके पास है, हैरान कुन तौर पर। पिछले अगर अदवार देखें तो लाहौर के अंदर, जब मैं लाहौर में पढ़ने के लिए आया था 2000 में, तो उस वक्त से ये लाहौर में पता होता था जी गैंगस्टर हैं, ग्रुप्स हैं, वो गैंगस्टर जो है उनकी हर जगह पर पहुंच होती है। और किसी भी शख्स को वो दोनों तरफ से जो है, एक पुलिस की तरफ से, उनके पास पुलिस में भी लोग हैं, उनके पास दूसरी तरफ अपने बंदे तो हैं ही हैं, उठवा लेते हैं, पुलिस से उठवा लेते हैं। अब ये मॉडर्न गैंगस्टर ना सिर्फ ये पुलिसिंग की हेल्प ले रहे हैं, बल्कि ये मॉडर्न गैंगस्टर हमारी नस्ल में एक अजीब सी लड़ाई मार कुटाई, एक ऐसा एलिमेंट डाल रहे हैं जो किसी नासूर से कम नहीं है। वो एक भाई साहब की गुफ्तगू में मैंने एक लफ्ज़ सुना कि दिमाग का कैंसर, वाकई दिमाग का कैंसर है, और ये नई नस्ल हमारी को दिमाग के कैंसर में मुब्तला कर रहे हैं। क्या इनके खिलाफ स्टेट क्यों नहीं एक्टिव होती, ये सवाल बहुत अहम है। कहाँ गया एफआईए का साइबर क्राइम? क्या कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है पाकिस्तान में? ये लोग जो जिनके पास करोड़ों की तादाद में सब्सक्राइबर हैं और ये किसी भी चीज़ को इस तरह ओपनली भेज सकते हैं, अपने नाम पर भेज सकते हैं, अपने नाम पर पैसे ले सकते हैं, क्या इसकी कोई रेगुलेशन नहीं है? या फिर हम उस वक्त कानून बनाएंगे जब हमारे पास एक बहुत बड़ा स्कैम हो जाएगा? और स्कैम के साथ साथ अगर इन लोगों को छेड़ने वाले या इन लोगों पर बात करने वाले या इन लोगों की सच्चाई बताने वाले लोगों पर पुलिस या स्टेट के लोग जाके, स्टेट से मुराद मेरी पुलिस ही है, पुलिस स्टेट को ही रिप्रेजेंट करती है, रियासत को ही रिप्रेजेंट करती है, अगर उसके सीआईए के लोग जाके या ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के लोग जाके उनके घरों पे छापे मारते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो भी हिस्सा ले रहे हैं। अब आप देखें, शादी पर रजब भट्ट की क्या कुछ हुआ, मुझे कोई इतराज़ नहीं, पर ये कहाँ पर लिखा है कि आप शेर का बच्चा जो है वो गिफ्ट ले आएंगे? और फिर आपने खुद देखा, पूरी मीडिया की जीनत बना के जी उनके घर से इलीगल वेपन मिला, वेपन भी ममनुआ बोर का मिला। आपके और मेरे घर से ऐसा वेपन निकला है, पुलिस हमें छोड़ देगी? और कमाल, मैं सदके जाऊं कि अदालत ने भी उनको क्या सजा दी। अब इस वक्त ये लोग पाकिस्तानी माशरे में दिमाग से, अपीयरेंस से बिल्कुल गैंगस्टर बन चुके हैं, और इनको अगर कोई हाथ डाले
तो एक तरफ तो उसको कहें ना ऑनलाइन सेंस में उसकी तो माँ बहन एक करेंगे करेंगे, दूसरी तरफ अब इनके पास इतने तगड़े रिसोर्सेज आ गए हैं कि लोगों को अगवा भी कर सकते हैं। ये अपने लिए पुलिस को भेज सकते हैं, और पुलिस किसी की वो कहते हैं ना खादिम नहीं है, किसी की गुलाम नहीं है, थबलचू है। थबलचू लगता है तो फिर यही होता है। इस वक्त रजब भट्ट, डक्की और नानीवाला क्या ये 5,000 रुपये का ये कोर्स लॉन्च कर सकते हैं? ये मेरा सवाल है पाकिस्तान के उन जरखेज़ दिमागों से जो पॉलिसी मेकर हैं। और मैं उनसे सवाल ये पूछता हूँ कि क्या ये बड़ा, इससे बड़ा स्कैम क्या होगा? इन लोगों के 18 साल से कम इन्फ्लुएंस इतनी है कि ये बच्चे घरों से, माँ बाप के जेबों से चोरी करके पैसे इनके पास आएंगे। तो अगर ये लोग इस तरह अरबों रुपए लेके जब निकल जाएंगे, तब आपको याद आएगा कि अब नहीं 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 नहीं, ये तो गलत हो गया। इन गैंगस्टर्स को रोकना क्या रियासत की जिम्मेदारी नहीं है? इन गैंगस्टर को रोकना क्या हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? आपने पीका एक्ट कर लिया। पीका एक्ट में आपने कहा कि जी जिस जर्नलिस्ट के पास सबूत नहीं होगा, इनके खिलाफ केसेस हुए पड़े हैं, तो और क्या सबूत चाहिए इनके खिलाफ? अब वो नदीम नानीवाला पे तो वो जो बदला बिरादर थे उसको डस्का से उठाया था, उसका केस हुआ था, फिर कैसी सुलह होगी? और अगर इन लोगों के खिलाफ सबूत हैं, ये तो जर्नलिस्ट, ये फैमिली व्लॉगर्स बन के जिस तरह, क्या फैमिली व्लॉगर्स के लिए कोई एथिकल लाइन और लेंथ नहीं है? क्या उन पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होना चाहिए? क्या वो हमारी नई नस्ल को इसी तरह ही वो कहे ना उनके दिमाग को इसी तरह चाटते रहें और उनको एक ऐसी परवरिश दें कि उनको खुद लगे कि वो भी एक कल के डिजिटल गैंगस्टर है? डिजिटल गैंगस्टर का वर्ड ये देखिए अभी आमद ही हो गई है, ये डिजिटल गैंगस्टर हैं, और इन डिजिटल गैंगस्टर को रोकना भी रियासत का काम है। रियासत इन तमाम एलिमेंट्स को देखती है। रियासत को चाहिए कि अगर पहले तो ये ज़रूर, मेरा ख्याल है FIA साइबर क्राइम को खुद से ये देखना चाहिए कि क्या ये राइट हासिल है इनको, कि जिस तरह इन्होंने मिलकर ये कोर्स बेचने की बात की और इससे अरबों की स्कैम की बात करी है, क्या ये राइट हासिल है? और अगर ये राइट हासिल नहीं है तो इन्होंने ये किस तरह की? और दूसरा ये कि क्यों हमारी पुलिस, हमारी CIA पुलिस इस तरह इस्तेमाल हो रही है कि आप किसी के घर, मतलब फिर तो यही साफ जाहिर है ना, जिसके पास ये, अब एक तरफ तो डिजिटल गैंगस्टर है, फिर बच्चों वो खुद मुंह से कहते हैं हम तो करोड़पति हैं, हम तो करोड़पति हैं। अब वो करोड़पति जो है वो अब स्टेट की मशीनरी को यूज़ कर रहे हैं, और स्टेट बिल्कुल खामोशी से बैठी है और स्टेट बिल्कुल नहीं हिल रही। IG पंजाब साहब को कम से कम ये सोचना चाहिए कि अगर एक इन पर कोई तनकीद करने वाला जिसने कुछ सबूत से बात की, उसके घर पुलिस किसके हुक्म से गई, किस बात पर गई, क्यों गई? ये कोई मतलब एक फ़ोन कॉल से आपको सब पता चल जाएगा। और जो पुलिस के आला हुकाम होते हैं ना, उनको पता होता है कि कौन सी चीज़ नीचे किसने किस तरह की है, रिप्यूट पहले बता देती है, और 1 मिनट में बात बाहर आती है कि अफसर ने क्या सी, क्यों क्या सी। कम अज़ कम अब मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, इन डिजिटल गैंगस्टर ने पाकिस्तान की नई नस्ल को तो कैप्चर किया हुआ है, पर इन डिजिटल गैंगस्टर से कम अज़ कम अब रियासत की मशीनरी को बचाना चाहिए। ये तो नासूर की तरह घुस जाएंगे, जितना इनके पास पैसा है, पॉपुलैरिटी का पैसा है, ये तो किसी के खिलाफ भी कुछ कर सकेंगे। और अगर इनको अभी ना रोका गया तो कल एक वक्त था जब लाहौर और कराची जैसे शहरों में लॉ एंड ऑर्डर के लिए सबसे बड़ा मसला होता था। ऑर्गेनाइज सेंस में कहीं गैंग चलते थे, कहीं कोई सियासी जमात चलती थी। आज की डेट में ये डिजिटल गैंगस्टर अगर ना रोके गए तो कल ये भी नसूर होगा, और फिर आपको उस वक्त फिर कोई ऑपरेशनल सेंस करनी पड़ेगी कि अब हम क्या करें। अभी से खुदारा होश के नाखुन लें। जो भी इदारे हैं उनको अपना काम करना चाहिए। IG पंजाब को देखना चाहिए, और स्पेशली CM पंजाब को ये मैटर देखना चाहिए कि क्यों हमारी जो कहे ना नई नस्ल को ख़राब करने वाले ये डिजिटल गैंगस्टर इतने पावरफुल हो गए हैं कि वो पुलिस को इस्तेमाल करके किसी को भी घर से उठवा सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा सवाल है और लम्हा फ़िक्रिया है।